नाउ वी विल सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमने हमेशा से वही किया, प्रोजेक्ट लर्निंग के बेसिस पे हम लोगों ने सारी चीजों को पढ़ा है, तो हम यहाँ पे भी प्रोजेक्ट के बेसिस पे करें, ठीक है। सो वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट इज वी हैव टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर फुटिंग हैविंग 2 कॉलम्स, है ना। रेक्टेंगुलर फुटिंग बनाने की है हमको, और इसमें हमारे पास क्या है, 2 कॉलम्स है इसमें, है ना। सो उन पर लोड्स क्या आ रहे हैं, डेड लोड आ रहे हैं 500 किलो न्यूटन ऑन ईच कॉलम, ठीक है ना। मतलब 1 कॉलम मतलब 2 कॉलम है, तो ईच कॉलम पे हमारे पास कितना कितना है, दैट इज 500। सिमिलरली लाइव लोड भी 250 दोनों पे। Then we have the dimensions of the column here, that is square column है हमारे पास 500 by 500, दोनों के दोनों 500 by 500 के अलग भी हो सकते हैं, need not to be worry about it, ठीक है। तब आपको ट्रेपेजोइडल पे जाना पड़ेगा। रेनफोर्समेंट बार की जो प्रेफर्ड साइज इन्होंने बोली है वो है 20 mm। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उन्होंने हमें बताया ये आपको बनाने का है। Then we have the safe bearing capacity 200। मैंने आपको कहा था safe bearing capacity अराउंड 100 से लेकर 200 के बीच घूमती रहती है, पिछले वाले में 100 थी, इस बार 200 है। कंक्रीट ग्रेड जो हमको लेनी है वो M30 लेनी है, and the rebar grade that we need to use is HYSD 450। और कंसिडरेशन में अलाउबल सेटलमेंट आपको लेना 1 सेंटीमीटर, जो पिछली बार जैसे ही, ठीक है। सो दिस इज क्वाइट इजी, चीजें समझने में तो कोई दिक्कत है नहीं इन चीजों को, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट, ठीक है। नाउ विल सी कि कुछ कैलकुलेशंस हमको पहले करनी पड़ेगी, जैसे हमने पहले करी थी, ठीक है ना, तभी हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि वही इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको कैसे स्टार्ट करना हमको नहीं पता। सो वी विल सी, सबसे पहले हमको एरिया निकालना होगा, है ना। एरिया कैसा आता है, टोटल लोड बाय एसपीजी। ये फॉर्मूला याद रखना, पिछली बार भी मैंने आपको बोला था, ठीक है। टोटल लोड कैसे निकला, अब ध्यान रखना, 2 कॉलम है और दोनों पे लोड आ रहे हैं, तो दोनों के लोड ऐड होंगे। तो 500 जो हमारे पास डेड लोड था उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, क्योंकि 2 कॉलम है, फिर ऐड किया उसमें हमारा लाइव लोड, उसमें भी मैंने 2 को इंटू किया, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 कॉलम, ठीक है ना। उस पूरे को मैंने डिवाइड किया सेफ बेयरिंग कैपेसिटी से, जो कि 200 गिवन थी, तो हमारे पास आया अराउंड 7.5 मीटर स्क्वायर। ना हम लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके 8 कर दिया। सर राउंड ऑफ क्यों किया, इसलिए किया है क्योंकि हमको ज्योमेट्री अभी डिसाइड करनी है फुटिंग की, ठीक है। तो एरिया आ गया, तो एरिया से अब हमको साइड्स निकालने, और इस बार हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर है। आप नीचे देख सकते हो, मैंने एक पहले से फोटो आपका बना हुआ है, ठीक है। हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर हमारे पास हमारा फुटिंग है, तो हमको एक तो लेंथ चाहिए होगी, ठीक है, और एक हमको क्या चाहिए होगी, ब्रेड्थ चाहिए होगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मैंने 8 इसलिए किया ताकि मेरे पास मल्टीप्लिकेशन या इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान रहेगा, और बड़ा ले रहे हैं, वेक्टर ऑफ सेफ्टी भी इंक्लूड है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें से एक तो लेंथ निकालनी है और एक ब्रेड्थ निकालनी है। तो कोई भी 2 ऐसे नंबर्स अपने दिमाग में लाओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले अपने नंबर आते हैं 4 और 2, सिंपल एज दैट। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप क्या कर लो, कोई ब्रेड्थ को अज्यूम कर लो, जैसे इन्होंने यहाँ पे 2 मीटर ब्रेड्थ को अज्यूम किया, ठीक है। तो एक साइड आ गई, एक साइड को अगर एरिया से डिवाइड करोगे 8/2 करोगे, तो यू विल गेट द अनदर साइड, है ना। तो अगर आप रियल लाइफ में जैसे 8 नहीं आ रहा, लेट्स आपको कुछ ज्यादा आ रहा है, 10.5765 ऐसे कुछ आ रहा है, तो ट्राई टू मेक इट 12 एंड देन 6 और 2 ले लो, है ना। या कुछ भी कर सकते हो आप, ऐसे 3 4 ऐसा कुछ कर सकते हो, तो आप आपके हिसाब से चीजों को सॉल्व कर सकते हो। तो इस केस में हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको 8 लिया, और 8 को हमने क्या किया, 2 और 4 के हिसाब से हम लोगों ने उसको वेरीफाई कर लिया। दैट इज लॉन्गर लेंथ हो गई हमारी 4 मीटर, और शॉर्टर वाली हो गई हमारे पास दैट इज 2 मीटर। आप डिजाइनर हो गए, आप आपके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है ना, जैसा करना चाहो। 4-3 के हिसाब से भी कर सकते हैं, पर 4-3 के हिसाब से करते तो सॉरी 4-3 तो होता नहीं, अगर 12 है, जैसे अगर आप 4-3 करते, अगर यहाँ पे लेट से 12 होता और अगर आप 4-3 के हिसाब से करते तो आपका थोड़ा कंजेशन हो जाता, ठीक है ना, कॉलम ज्यादा पास में आ जाता है, तो वो दिक्कत है। आपको ये भी देखना है कि आप कंबाइंड भी कर रहे हो तो थोड़ा खुला खुला रहे, ठीक है ना, वरना पंचिंग शेयर वगैरह में लोचा करेगा। सो हमारे आराम से अच्छा खासा दूर है। अब हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये 4 मीटर है, ठीक है, और अगर अपन इधर से कॉलम को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखें, इस फर्स्ट ए कॉलम को, और इधर से 1 मीटर की दूरी पे हम बी कॉलम को रखें, तो बीच में हमारे पास 2 मीटर की डिस्टेंस बचेगी, ठीक है। तो सिमिलरली अगर अपन इसको सेंटर में रखेंगे तो इधर भी हमारे पास क्या है, 2 मीटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 में से 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, मतलब टॉप से डिस्टेंस भी हमारे पास 1 मीटर हो जाएगी, बॉटम से भी 1 मीटर हो जाएगी, लेफ्ट से भी 1 मीटर हो जाएगी। तो एक यूनिफॉर्मिटी बन गई आराम से अच्छी खासी, ठीक है। सेम इधर भी वैसा ही हो गया, 2 मीटर 1 मीटर ऊपर से 1 मीटर नीचे से, टोटल हमारे पास हो गया 2 मीटर। एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी आर हैविंग 1 मीटर एज यूजुअल, ठीक है। तो टोटल हमारी पूरी ज्योमेट्री क्या हो गई, फिक्स हो गई, ठीक है। तो हम लोग को से जब सेफ पूछेगा कि लेफ्ट हैंड डिस्टेंस क्या है, राइट हैंड डिस्टेंस क्या है, टॉप से डिस्टेंस क्या है, बॉटम से, तो विल राइट 1 1 1 1 एंड 1, और बीच में भी डिस्टेंस पूछेगा तो वी विल राइट 2, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइनलाइज द ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे हम लोगों ने दिखा दिया, दैट इज लेफ्ट एज से भी 1 मीटर, राइट एज से भी, टॉप से भी एंड बॉटम से भी, ठीक है, एज सिंपल एज दैट।
चल, अब हम लोगों को निकालना है दैट इज हमारा सबग्रिड मॉड्यूलस। ठीक है, सबग्रिड मॉड्यूलस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दैट वी आर हैविंग, ये जा नहीं रहा है, ठीक है, एक सेकंड जा रहा है, ठीक है। सो वी आर हैविंग सबग्रिड मॉड्यूलस दैट इज एसबीसी अपॉन अलाउबल सेटलमेंट। ठीक है, तो एसबीसी हमारे पास 200 है एंड जो अलाउबल सेटलमेंट 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा था, 1 सेंटीमीटर को मैंने 10 टू पावर 2 लिख दिया एंड सॉलिड आई विल गेट 2 into 10 टू पावर 4। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि हमको ये आगे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ एट लास्ट वी आर हैविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द कॉलम स्ट्रिप। जैसा हमने पहले किया था वैसे ही हमको इस बार भी करना है, दैट इज 0.25 L1 और L2 whichever is less। यहाँ पे लेस लिखा हुआ आया नहीं है, ठीक है, whichever is less। तो जो भी लेस होगा दोनों में से वो लेना। तो आपको ध्यान हो तो हमारे पास L1 इस बार 4 है और L2 हमारे पास 2 है ना। पिछली बार सेम था 2.5 by 2.5, तो इस बार हमारे पास वैसा नहीं है, इस बार हमारे पास एक 2 है, तो अपन को लेसर वन ले लिया, तो हम लेसर को लेंगे, दैट्स 2 को लिया और 0.25 को 2 से इंटू किया तो 0.5 आया। तो ये स्ट्रिप की विड्थ है। मतलब कि अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर फुटिंग है लेट से मेरी कोई, ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक कॉलम आ रहा है और यहाँ पे भी मेरा एक कॉलम आ रहा है, ठीक है, तो ये अगर उसकी सेंटर लाइन हुई तो 0.5 इधर भी फुटिंग होगी और 0.5 इधर भी फुटिंग होगी, ठीक है ना। ये भी हमारे पास 0.5 होगा एंड दिस आल्सो विल बी आवर पॉइंट। सिमिलर टू एज दैट इधर भी होगा और ये लेट्स हमारी अगर सेंटर लाइन है तो यहाँ पे भी इधर 0.5 होगा। सेम गोज इन दी शॉर्टर डायरेक्शन, लॉन्गर डायरेक्शन आल्सो, 0.5 इधर होगा और 0.5 इधर होगा, ठीक है ना। तो इस एरिया के अंदर हमारा पूरा डिजाइनिंग अलग चलेगा, सेम चलेगा, और इसके अंदर भी हमारा सेम चलेगा, ठीक है। ऐसा हमारे को करना पड़ेगा। सो याद रखना स्ट्रिप विड्थ हमारे पास आई है 0.5 और ये होती है 1/4, ठीक है ना। मतलब जो भी स्पान लेसर होता है उसके हमारे पास क्या होती है 1/4 होती है, ठीक है। चलो